बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था चित्तौड़ का इतिहास, और चित्तौड़ के इतिहास का पहला चरण चल रहा था चित्तौड़ का इतिहास। इसका पहला चरण हम पढ़ रहे थे। पहले चरण में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि राजपूताना कौन सी जगह है बच्चों? राजपूताना। ये यहाँ चित्तौड़ है, और चित्तौड़ का राजा कौन था? चित्तौड़ का राजा रतन सिंह है। रतन सिंह, और यहाँ जो जगह है ये दिल्ली है, और दिल्ली का यहाँ का सम्राट अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरा फरमान भिजवाया था। कौन सा फरमान भिजवाया था? दूसरा फरमान भिजवाया था। और दूसरे फरमान में ये भिजवाया था, यहाँ चित्तौड़ का जो दुर्ग बना हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेसा का पठार है, और मेसा के पठार के ऊपर यहाँ कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ये चित्तौड़ का दुर्ग बना है। और इस पर दरवाजे कितने बताए थे? इसमें मैंने 7 दरवाजे बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 दरवाजे बताए थे। यहाँ जो है महल बने हुए हैं खूब सारे। इस मेसा पठार पे राजा रतन सिंह का महल है, यहाँ रानी पद्मिनी का महल है, यहाँ पे महाराणा कुंभा का महल है, यहाँ कई मंदिर बने हुए हैं। और ये जो है गंभीरी और बेड़ेज नदियों के किनारे पर स्थित है। समुद्र तल से 1850 फुट ऊंचाई पर है। ये सारी बातें हमने पहले कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास में ये दूसरा फरमान जो था वो किससे संबंधित था? यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने फरमान में ये लिखवाया था, और लिखवा के ये चित्तौड़ के दुर्ग में यहाँ कहलवाया था। यहाँ ये क्या कहलवाया था? इस चित्तौड़ के चित्तौड़ के दुर्ग में दरबार में ये जो फरमान पढ़ा गया, फरमान में ये कहा गया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि हमें तो रानी पद्मिनी की जो पूरे विश्व में इतनी चर्चा हो रही है, सब जगह इतनी चर्चा हो रही है, तो हमें तो केवल हमें प्रतिबिंब भी दिखा दो। ऐसा करो, रानी पद्मिनी को महल के कहीं दूसरी तरफ रानी पद्मिनी रहेगी, और दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब आएगा, हम केवल प्रतिबिंब देखेंगे और चित्तौड़ पर कभी हमला नहीं करेंगे, यहाँ चित्तौड़ से हम चले जाएंगे। ये सारी बातें चल रही थी। दूसरे फरमान में ये कहा गया था, रतन सिंह ने अपना दरबार लगाया, और दरबार लगा के मंत्रियों से सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरा करने के बाद मंत्रियों ने कहा कि अगर इतने प्रतिबिंब से ही अगर साम्राज्य बच जाता है, और अगर मुसलमान, हम जो है राजपूतों की संख्या बहुत कम है और हमारे पास सेना भी बहुत कम है, हमें दुर्ग के भीतर रहकर ही आक्रमण करना, दुर्ग के भीतर रहकर ही हमें संभल कर मुसलमानों से हम लड़ाई करेंगे, हमारा रावल वंश के आप अंतिम शासक हो, और अगर आप ही ऐसा करोगे तो राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। ये सारी बातें थी बच्चों। और इस दूसरे फरमान को रतन सिंह स्वीकार कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी केवल हमसे मित्रतापूर्वक हमसे मिलेंगे, महलों को देखेंगे, यहाँ भ्रमण करेंगे चित्तौड़ का, और रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देख के और यहाँ से वापस लौट जाएंगे। इसलिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे फरमान को स्वीकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी अब दिल्ली से प्रस्थान करके, और जो यहाँ चित्तौड़ का जो दुर्ग बना है बच्चों, इसी दुर्ग के यहाँ जो 7 द्वार बने हैं, ये मेसा का पठार जो था, मेसा का जो पठार है इस तरह, इस मेसा के पठार के पास में चित्तौड़ का जहाँ चित्तौड़ के दुर्ग बने हैं, जहाँ महल बने हुए हैं, जहाँ 7 द्वार बने हुए हैं, इससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे यहाँ एक छोटी पहाड़ी थी। एक छोटी पहाड़ी कहलाती है बच्चों। इसी छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? चित्तौड़ी पहाड़ी नाम दिया। कौन सा नाम दिया इसको? चित्तौड़ी पहाड़ी नाम से इसको जाना जाता है। इस चित्तौड़ी पहाड़ी पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से प्रस्थान करके आया था। ये कहाँ से चला था? दिल्ली से प्रस्थान किया, और चित्तौड़ी पहाड़ी पर यहाँ आके अपना शिविर लगाया। यहाँ आके अपना क्या लगाया बच्चों? शिविर लगाया। शिविर का मतलब होता है टेंट वेंट लगा लिए थे। इनके जो 5-6 हज़ार सैनिक इनके साथ में जो सैनिक आए थे, उस सैनिकों ने टेंट वेंट लगाए। वहीं खाने का, रहने का और खाद्य सामग्री की सब व्यवस्था वो साथ में लेके आते थे। पुराने ज़माने में
बस नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, एरोप्लेन तो था नहीं कि जो उड़ के आ जाए। घोड़े पे घुड़सवार होते थे, अरब से ये घोड़े आते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे जो कई कई किलोमीटर तक चलते थे और थकते भी नहीं थे। और इस तरह से ये पूरा इनका रेवड़ जो था पूरा का पूरा टोली, ये पूरी टोली मुसलमानों की टोली कहाँ आ गई थी, ये छोटी पहाड़ी पर आ गई थी। अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ आ गया था। आने के बाद फिर इधर चित्तौड़ में जो राजा रतन सिंह था, इनको भी यहाँ ये सूचना हो गई थी कि भाई अलाउद्दीन यहाँ आ गए। अलाउद्दीन के स्वागत में यहाँ कई सजावट की गई, चित्तौड़ के महलों को सजाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी एक निश्चित डे करके और यहाँ से रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखने के लिए दुर्ग में अब छोटी पहाड़ी से वो घोड़े पे सवार होके और एक दो इनके जो सैनिक थे 5-7 सैनिकों को साथ में लेके आए थे। सबसे पहले वो 7वें गेट पे आए, रतन सिंह ने यहाँ इनका स्वागत किया। फिर वो 6ठे पे गए, 5वें गेट पे आ गए, फिर 4थे पे, अभी उल्टा चल रहे हैं हम, 2रे पे, पहले पे। यहाँ सबके महल दिखाए। रानी पद्मिनी का महल सबसे अंतिम था। रानी पद्मिनी का अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबिंब देख लिया। प्रतिबिंब देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के विचार में कुटलाई आ गई, बच्चों क्या आ गई थी, कुटलाई आ गई थी। और वो पूरा अलाउद्दीन खिलजी पूरी योजना बनाकर आया था। अब क्या है कि शिष्टाचार बस अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कहा कि यार भाई हमें गेट तक तो छोड़ो शिष्टाचार बस। और रतन सिंह अब शिष्टाचार बस, जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम उनको बस स्टैंड पे और घर से बाहर बाय बाय टाटा करके उनको रवानगी करते हैं। ये स्थिति यहाँ थी कि अलाउद्दीन खिलजी को विदाई देनी थी, टाटा करके उनको विदाई करनी थी। तो पहले गेट पे रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी साथ थे, 2रे में भी साथ थे, 3रे में भी साथ थे, 4थे में भी साथ थे। वापस रवानगी हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की, 5वें पे भी साथ थे, 6ठे पे भी साथ थे। 7वें में क्या हो गया बच्चों, 7वें गेट पर क्या होता है कि अलाउद्दीन जो था वो पूरी योजना बनाकर आया था। अलाउद्दीन के सैनिकों ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और उनको दोनों हाथों पे उनको बांध दिए उनके हाथ, और उनको कहते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि उनको बोरी में डाल के और यहाँ घोड़े पे सवार होके अलाउद्दीन उसको रतन सिंह को बेहोश कर दिया। और यहाँ से छोटी पहाड़ी से वापस उसी रास्ते से ये सीधे कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने किसको कैद कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कैद कर लिया। और रतन सिंह को कहाँ बंद कर दिया बच्चों, रतन सिंह को यहाँ देखो, यह है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार जो था, इस दिल्ली दरबार में यहाँ दिल्ली दरबार से करीबन 3 किलोमीटर के लगभग यहाँ एक बहुत बड़ी जेल बनी हुई थी, जहाँ अपराधियों को जेल में बंद कर दिया जाता था। अपराधियों को जेल में क्या करते थे, बंद कर देते थे। तो यहाँ रतन सिंह को कौन सी एक जेल में बंद कर दिया था, इनको रतन सिंह को जेल में बंद कर दिया। अब रतन सिंह को जेल में बंद कर दिया। इधर राजपूताना जो है ये पूरा का पूरा राजपूताना, यहाँ चारों तरफ ये सबको पता लग गया कि रतन सिंह जो रावल वंश के अंतिम शासक है, रानी पद्मिनी के जो हस्बैंड है रतन सिंह, उनको इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया और दिल्ली के इस जेल में ले जाकर इनको बंद कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से 3रा फरमान भिजवाया था। ये कौन सा फरमान था, 2रा फरमान। 2रे फरमान में क्या हुआ था, वो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखने आया था। ये वाली घटनाएं घटी थी, पहले इधर से आया था, फिर वापस इधर से गया था। रतन सिंह को कैद कर लिया, कैद करके जेल में बंद कर दिया। यहाँ दिल्ली दरबार से ये और अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी ये है बच्चों। इस अलाउद्दीन खिलजी ने एक 3रा फरमान भेजा। कौन सा फरमान भेजा, 3रा फरमान भेजा बच्चों। ये 3रा फरमान क्या था, ये 3रा फरमान कहाँ जाएगा, यहाँ चित्तौड़ में जाएगा। चित्तौड़ में अब यहाँ कौन, रानी पद्मिनी बची। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रानी पद्मिनी ने शासन अपने हाथों में संभाल लिया था। राजपूतों में रानी पद्मिनी यहाँ पे अपने हाथों में शासन को संभाल लिया था। अब यहाँ से 3रा फरमान गया बच्चों। 3रा फरमान रानी पद्मिनी के पास में गया, दरबार में फरमान को पढ़कर सुनाया गया। फरमान में क्या लिखा गया, फरमान में ये लिखा गया कि रतन सिंह हमारी कैद में है और रतन सिंह जेल में है, हम रतन सिंह पर अत्याचार करेंगे। अगर आप जो है हमारे दिल्ली के महलों की रानी नहीं बन जाओगी, यहाँ के अंतःपुर की जो अगर आप नहीं बनोगी, यहाँ की रानी नहीं बनोगी, तो हम निरंतर रतन सिंह पर अत्याचार करते रहेंगे। अगर आप रतन सिंह की सलामती चाहते हो, जैसे फिल्मों में होता है ना, किसी को कैद करके और बाद में उसको धमकी देना, इसी तरह से रानी पद्मिनी को धमकी दी जा रही थी 3रे फरमान के आधार पर कि रतन सिंह पर
हम बुरे बुरे अत्याचार करेंगे। और रतन सिंह जो है, अगर रतन सिंह को सही सलामत चाहते हो तो यहाँ दिल्ली दरबार में, हमारे महलों में, हमारे यहीं रानी बन के रहो। ये तीसरा फरमान था। अब रानी पद्मिनी, इस तीसरे फरमान को पढ़ के रानी पद्मिनी ने क्या करा बच्चों, एक प्लानिंग बनाई। रानी पद्मिनी ने एक योजना बनाई थी, और वो क्या योजना बनाई थी कि अब रतन सिंह को किसी भी तरह से जेल से छुड़ा कर लाना। रतन सिंह जो है उसको जेल से बाहर निकालना है। जेल से बाहर निकालना है तो जेल से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक प्लानिंग बनाई थी। और प्लानिंग में क्या बनाई थी कि रानी पद्मिनी ने अपने राज्य के अंदर, यानी चित्तौड़ राज्य के जितने भी जो खाती लोग जो थे जागीर परिवार के, सभी जागीरों को कहा कि भाई तुम लकड़ी की कितनी 1600 डोलियाँ बनाओ, 1600 डोलियाँ बनाओ। जिससे डोली में कौन बैठते हैं बच्चों, दुल्हन बैठती है ना। वैसे दुल्हन को डोली में लेकर जाते हैं, कहीं भी विवाह वगैरह होता है तो, कि तुम 1600 डोलियाँ बनाओ। मुसलमानों में क्या होता था कि डोली में दुल्हन बैठती थी, फिर निकाह होता था, वे कबूल है कबूल है कबूल है, इस तरह बोला जाता था। यही बात यहाँ पर घटित हो रही है कि 1600 डोलियाँ बनाने का आदेश दे दिया, बढ़िया लकड़ी की सजावट की डोलियाँ बना दी। और बाद में रानी पद्मिनी ने एक फरमान भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी को। रानी पद्मिनी भी यहाँ से एक फरमान भेजेगी और अलाउद्दीन को ये कहेगी कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल्ली दरबार में आ रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे, पूरा चित्तौड़ का महल भी छोड़ देंगे, चित्तौड़ का महल भी आपका, सब कुछ आपका, हम यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ेंगे, अब हमेशा के लिए आपके पास आएंगे, आप रतन सिंह को जेल से रिहा कर देना। तो ये योजना उसने सब जगह अफवाह फैला दी। और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी को ये भी कह दिया कि भाई हम अकेली नहीं आ रही है, मेरी 1600 सखियाँ भी आएगी, मेरी 1600 सखियाँ भी आएगी। हम टोटल 1600 मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरी यहाँ राजपूत दरबार में जो महिलाएं हैं, वीरांगना हैं, वो भी मेरे साथ में आ रही है, सभी दिल्ली दरबार में रहेगी। और इस बात को सुन के अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ था और इतने लड्डू फूट रहे थे कि हम तो देख रहे थे कि भाई केवल रानी पद्मिनी आएगी, रानी पद्मिनी के साथ साथ तो पूरी की पूरी दासियाँ, सारी दासियाँ आ रही है, 1600 की 1600 दासियाँ आ रही हैं। यहाँ दिल्ली दरबार में साफ़ सफाई अच्छे से होती रहेगी, तो बहुत अच्छा काम है। ये बहुत खुश हो रहा था अलाउद्दीन खिलजी, इतना खुश हो रहा था इधर। और रानी पद्मिनी की जो वास्तव में जो योजना थी वो क्या थी, वास्तव में योजना ये थी कि बच्चों ये 1600 डोलियाँ जो थी ना, इसमें जो 1600 राजपूत, इन डोलियों में महिलाओं की वेशभूषा धारण करके, महिलाओं के वस्त्र पहन के, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होगे, तलवार है, कवच है, भाला है, सब भाला सुसज्जित होगे, और औरतों के कपड़े पहन के और डोलियों के अंदर बैठ जाएंगे। किसी को कानों कान शक भी नहीं होगा कि इनमें राजपूत लोग सशस्त्र बैठे हुए हैं, ऐसा किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सब जगह यही अफवाहें फैलाई गई थी, यही अफवाह फैलाई गई कि कौन आ रहा है, कौन आएगा, कि 1600 सखियाँ आ रही है। और वास्तव में रानी पद्मिनी ने की योजना ये थी कि 1600 डोलियों में 1600 राजपूत थे, हमें रतन सिंह को दिल्ली दरबार में जाना है और रतन सिंह को वहाँ से मुसलमानों से लड़ाई करनी है और रतन सिंह को जेल से छुड़ा कर वापस लेकर आना है। ये योजना रानी पद्मिनी ने बनाई थी और हुआ भी यही। अब रानी पद्मिनी, अब 1600 सखियाँ, अब 1600 डोलियाँ चल पड़ी। कहाँ से? चित्तौड़ से रवानगी हो गई थी और चित्तौड़ से चल पड़ी बच्चों। और कहाँ? दिल्ली दरबार में ये 1600 डोलियाँ आ रही है। और यहाँ रानी पद्मिनी दरबार में, रानी पद्मिनी के स्वागत में जो है गुलाब के फूल और कमल के फूल बढ़िया और पूरे रास्ते पे बिछाए गए थे। रानी पद्मिनी दिल्ली दरबार के गेट पर आकर उसने कहा कि हमारी एक शर्त है, एक फरमान, यहाँ दिल्ली गेट पे आके एक फरमान भिजवाया। फरमान में भिजवाया कि हम हमेशा के लिए दिल्ली दरबार में ही रहेंगे। हमारी 1600 सखियाँ जो हमारे पीछे पीछे हैं वो भी दिल्ली दरबार में रहेगी, लेकिन केवल हमारी एक ही शर्त है। हमारी एक शर्त क्या है? वो एक शर्त ये है कि जो पूरी लाइन दिख रही है 1600 वाली, और ये रानी पद्मिनी की डोली सबसे आगे थी, कि पहले हम दिल्ली दरबार में नहीं आएंगे, पहले हम जो है हमारे पतिदेव को एक बार, हमारी अंतिम इच्छा है कि हम अपने पति रतन सिंह से एक बार ज़रूर मिल लें। हम एक बार रतन सिंह से ज़रूर मिल लें, ये हमारी अंतिम इच्छा है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अपने घर पे ही आ गए, ये तो अपने दरबार में आ गए, दिल्ली दरबार में ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार जाके रतन सिंह से मिला दो इनको। 1600 डोलियाँ ये सब यहाँ से बच्चों रवाना हो गए यहाँ से, और यहाँ आते, और जेल बहुत बड़ा जेल था, 5-10 किलोमीटर के अंदर बहुत बड़ा जेल था। तो 1600 की 1600 सखियाँ और रतन सिंह को छुड़ाने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ जैसे आए, जैसे ही देखा कि सबसे लास्ट में रतन सिंह जो एक कैद में थे,
तो रानी पद्मिनी और जो 1600 डोलियाँ जो थी, 1600 डोलियों में से धड़ाम से राजपूत नीचे जमीन पर कूद पड़े, शस्त्र निकाल दिए, मुसलमानों से लड़ाई झगड़ा करने लगे। रतन सिंह के ताला लगा हुआ ताले को तोड़ दिया, और रतन सिंह एक मुसलमानों में भी कोई एक जो था जो रतन सिंह का भी साथ दिया था, रानी पद्मिनी और रतन सिंह। इनके जो 1600 जो राजपूत डोलियों में थे, उन डोलियों में जो गोरा और बादल एक सेनापति थे ये रानी पद्मिनी के, ये इन 1600 राजपूतों का जो महिलाओं के बेस में थे इनका नेतृत्व कर रहे थे गोरा और बादल। कौन है बच्चों? गोरा और बादल। गोरा और बादल तो वीर गति को प्राप्त हो गए यहीं पे इस जेल के अंदर ही। रतन सिंह और रानी पद्मिनी एक गुप्त रास्ता निकलता था और उस गुप्त रास्ते से ये भाग गए थे यहाँ से, और भाग के वापस कहाँ आ गए थे? चित्तौड़ आ गए थे। तो ये पहला चरण यहीं पर फिनिश होता है, हमारा पहला चरण यहीं फिनिश होगा। रानी पद्मिनी इतनी बुद्धिमान थी कि उसने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को पागल बना दिया था और रतन सिंह को छुड़ा के कहाँ लेकर आ गए? वापस चित्तौड़ के दुर्ग में लेकर आ गई थी। अब रतन सिंह की बारी थी। अब हम दूसरा चरण शुरू करेंगे बच्चों कि दूसरे चरण में क्या होता है। चित्तौड़ के इतिहास का दूसरा चरण है। दूसरा चरण ये देखो, ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में क्या होगा बच्चों? अभी जैसे मैंने आपको बताया था ये मेसा का पठार है। ये कौन सा पठार है? ये मेसा का पठार है, या ये महल बने हुए हैं। ये महल बने हुए हैं बच्चों, क्या बने हुए हैं? महल बने हुए हैं। और इन महलों के अंदर रतन सिंह का महल है, रानी पद्मिनी का महल है, विजय स्तंभ है, यहाँ पे काली माता का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, यहाँ पे महाराणा कुंभा के महल है। यहाँ गेट, कितने गेट है? 7 गेट है, अलग अलग गेट के नाम है यहाँ। अब यहाँ जो है जो मेसा का जो पठार था ना, ये मेसा के पठार के पास में यहाँ एक छोटी ये जो कौन सी है? ये चित्तौड़ी पहाड़ी, ये छोटी पहाड़ी को चित्तौड़ी पहाड़ी कहते हैं। यहाँ एक शिविर लगा लिया। यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों? एक शिविर लगाया। शिविर अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि मेरे साथ धोखा हो गया, और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ छोटी पहाड़ी पर सेना लेकर आ गया, मुसलमान सैनिकों को लेकर आ गया था। अब ये मुसलमान सैनिकों को लेकर यहाँ पहुँच गया था कौन सी? छोटी पहाड़ी, जिसको चित्तौड़ी पहाड़ी कहते हैं। और इसने अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से, धोखे से, जैसे तैसे कि हमारे साथ धोखा हुआ हम भी इनके साथ धोखा करेंगे, और जो है पत्थर फेंकने वाली मशीनें भी लेकर आ गया था। पत्थर फेंकने वाली मशीनें और बड़े बड़े हथियार, अस्त्र शस्त्र मुसलमान जो थे वो सब लेकर आए थे यहाँ पे कि अब हमें यहाँ फतेह करना है। फतेह का मतलब होता है जीतना है, हमें चित्तौड़ का दुर्ग जीतना है। हमें कौन सा दुर्ग जीतना है? चित्तौड़ का दुर्ग जीतना है। यहाँ दरवाजे कितने? 7 दरवाजे थे। 7 दरवाजों को पार करने के बाद ये स्थिति है। अब देखो यहाँ पे 1 महीना हो गया। ये जो 7वां जो गेट था, यहाँ का दरवाज़ा जो था वो बड़ा दरवाज़ा जो है ना बच्चों, यहाँ का दरवाज़ा बहुत भारी भरकम दरवाज़ा था। इस दरवाजे को 1 महीना हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने हो गए बच्चों। कितने महीने हो गए? 7, 6, 7। दरवाज़ा नहीं टूट रहा था। अंदर चित्तौड़ के दुर्ग में सब लोग सुरक्षित थे, राजपूत भी सुरक्षित थे और राजपूत महिलाएं भी सुरक्षित थी। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 5 महीना, 6 महीना हो गया। अब ये इनके यहाँ अब ऊपर से ये हमला कर रहे थे। इनके पास जो थी वो धनुष बाण थे, धनुष तीर से वो यहाँ मुसलमान जो थे वो तलहटी पे, ढलान पे थे तो उन पे हमला करते थे और ये युद्ध निरंतर चलता ही रहा। कोई 1-2 महीना युद्ध नहीं चला था बच्चों। राजपूतों का और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध कितने महीने थे? 8 महीने तक चलता रहा था। बाद में क्या हुआ? 8 महीने के अंदर यहाँ स्थिति खराब हो जाती क्योंकि ये सब पैक है। ये अंदर जो दुर्ग इनके रक्षा कर रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा दुर्ग इनकी रक्षा कर रहा है, यही दुर्ग अब इनका भक्षक बनेगा। क्या बनेगा? भक्षक बनेगा। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करना। ये दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग राजपूतों की और यहाँ की महिलाओं की, वीरांगनाओं की, यहाँ राजपूत सैनिकों की रक्षा कर रहा था कि इस दुर्ग में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। पहाड़ी के ऊपर था, कोई भी मुसलमान नीचे आएंगे, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से डाले जाते थे। मुसलमानों को तो बुरी तरह से पराजित किया था।
अब लेकिन यहाँ 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए तो यहाँ अंदर दुर्ग जो था यही भक्षक बन गया। अब यही राक्षस बन रहा था, दुर्ग राक्षस बन रहा था। अब ये दुर्ग राक्षस कैसे बन रहा था बच्चों? ये दुर्ग राक्षस ऐसे बन रहा था कि अंदर अब खाद्य सामग्री जो होती ना, खाने के लिए कुछ नहीं है, चावल के दाने के भी नसीब पड़, चावल का दाना ही नहीं है, क्या खाएंगे? चावल नहीं है, गेहूँ नहीं है। यहाँ एक पाइपलाइन जाती थी, पानी की पाइपलाइन, उसमें जो है इन मुसलमानों ने क्या करा कि बाहर से पाइपलाइन को तोड़ दिया, और पाइपलाइन को तोड़ दिया और उसमें गाय की जो चर्बी होती है वो मिला दी, उसको अपवित्र कर दिया पानी को। पानी भी नहीं पी सकते थे ये, अब पानी भी नहीं पी सकते, खाद्य सामग्री नहीं है, पानी नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है, बाहर गए नहीं, 8 महीने हो गए। तो यही अगर अभी बच्चों अभी किसी को कह दे कि भाई तुम्हें 3 दिन एक कमरे के अंदर बंद कर दे, तो 3 दिन भी हम नहीं रह सकते हैं। एक महीने 2 एक ही जगह 8 महीने तक पूरा बंद थे, कई बार घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो ये जो रक्षा कर रहा है वही अब भक्षक बन गया था, और बाद में दरवाजे खोलने पड़े थे, तो उसके लिए भी एक प्लानिंग बनाई थी। यहाँ पे रानी रतन सिंह ने और रानी पद्मिनी ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई थी। रतन सिंह ने कहा कि हम तो करेंगे केसरिया, हम क्या करेंगे, माथे पे टीका लगाएंगे और मुसलमानों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। रानी पद्मिनी ने कहा कि हम सब राजपूत महिलाएं मिलकर जौहर करेंगी, हम सब राजपूत महिलाएं मिलकर क्या करेंगी, जौहर करेगी। तो रतन सिंह ने तो क्या कर लिया बच्चों, माथे पे सारे राजपूतों को लेके और सारे राजपूतों को केसरिया वस्त्र धारण करवाए, सबके माथे पे टीका लगाया, और टीका लगा के और इधर रानी पद्मिनी जो थी वो जौहर की तैयारी कर रही थी। एक बहुत बड़ा एक भवन था, उस भवन के अंदर आग लगाई पूरी, और आग लगा के अपने आप को उसमें समर्पित करना था, अपने आप को उसके अंदर उस ज्वाला में अपने आप को मिटाना था, उस ज्वाला में अपने आप को मिटाना था, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, राजपूतों के आन बान शान के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए राजपूतों की परंपराओं को निभाना होगा। और इस तरह से जो है ये अगस्त की बात है, 26 अगस्त की बात है बच्चों, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए थे, और खोलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दौड़ता हुआ 6ठे पे, 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे आ रहा था। अब दौड़ता हुआ आ रहा था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। इधर से हवन कुंड चल रहा था, हवन कुंड, इधर जो है हवन कुंड चल रहा था, हवन कुंड, और यहाँ पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर करना था। रानी पद्मिनी पूरे भवन में आग लगी हुई थी, सारी राजपूत महिला एक एक करके इस हवन कुंड में कूद गई थी, आग में कूद गई थी। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया था, और अलाउद्दीन खिलजी इतना जब उसने हवन कुंड और आग में समर्पित वाली जब आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए थे, और उसने यहाँ 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया बच्चों? 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था। कत्लेआम का मतलब है सबको मौत के घाट उतार दिया था। बाद में यहाँ से जा रहा था लौट के कि अब तो कुछ नहीं बचा है, अब ये पूरा का पूरा गढ़ अब मुसलमानों का गढ़ हो गया है। यहाँ पे किसका गढ़ हो गया? मुसलमानों का गढ़ बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ का झंडा जो था हिंदू झंडे को उतार के फेंक दिया और मुसलमानों का झंडा लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी अब यहाँ से जा रहा था तो उसका बेटा था खिजर खान जो है, खिजर खान, ठीक है बच्चों, ये खिजर खान है, और इस खिजर खान को यहाँ का रक्षक बना दिया कि आज से चित्तौड़ का राजा तू ही रहेगा, तू ही चित्तौड़ की रक्षा करेगा, यहाँ मुसलमानों का शासन रहेगा, हिंदू यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ सारे मुसलमान रहेंगे, कोई भी हिंदू रहेगा तो उसको भी मुसलमान धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें चित्तौड़ के दुर्ग में, ये पूरा नक्शा जो आप देख रहे हो, ये इस टाइप से पूरी घटनाएँ घटी थी। 30,000 के कत्लेआम कर दिया था, खिजर खान को बना दिया था, और इसका नाम, चित्तौड़ के दुर्ग का नाम बदल के मुसलमानों ने एक नया नाम रख दिया था। इसके बेटे के नाम पर ही खिजराबाद नाम कर दिया था। इसका क्या नाम कर दिया था? खिजराबाद नाम कर दिया था। ये तो इसका दूसरा चरण फिनिश हो गया, और दूसरा चरण फिनिश होने के बाद अब कुछ इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं। अब यहाँ पे मनोज नैन्सी और कर्नल टोड। अब बच्चों ये दूसरा चरण यहाँ पे फिनिश हो गया था, मुसलमानों का गढ़ बन गया था, मुसलमानों का अधिकार हो गया इस पर। अब हम देखेंगे कि अब कुछ इतिहासकार जो है वो क्या क्या कहते हैं, इतिहासकार की क्या क्या राय है कि रतन सिंह की जो है वीर गति को कैसे प्राप्त हुआ था रतन सिंह। तो रतन सिंह वीर गति को, एक तो कर्नल टोड है, ये विदेशी इतिहासकार है, इंग्लैंड के स्कॉटलैंड का रहने वाला है, ये स्कॉटलैंड का रहने वाला है बच्चों।
कर्नल टोड, और कर्नल टोड के बाद में एक और इतिहासकार है, उनका क्या नाम है, एक खयात लिखी थी मुनोद नैन्सी ने, मुहनोत नैन्सी। ये कौन है, मुनोद नैन्सी। इन्होंने एक इतिहास पर एक खयात लिखी थी। खयात भी एक इतिहास का ग्रंथ जो होता है उसको खयात कहते हैं। इन दोनों ने कहा कि रतन सिंह जो था वो युद्ध के मैदान में या चित्तौड़ के दुर्ग में मुसलमानों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये तो कौन कह रहा है, कर्नल टोड और मुनोद नैन्सी, इन्होंने कहा था। एक इतिहास का। दूसरा इतिहास जेएनयू का ग्रंथ है बच्चों, जेएनयू का ग्रंथ। जेएनयू का ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है, जेएनयू का ग्रंथ है नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध। ये जेएनयू का ग्रंथ है। इस जेएनयू के ग्रंथ में ये कहा गया है कि रतन सिंह को तो जो है बंदी बनाया था, और बंदी बना के और पूरे शहर में इसको घुमाया। ये कौन कह रहे हैं, ये जेएनयू लोग कह रहे हैं। जेएनयू के ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। एक तीसरा और आता है, तीसरा अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे बच्चों, अमीर खुसरो की किताब है, फारसी भाषा की किताब है ये, खजाइन उल फुतूह। फुतूह का मतलब जीत लेना, खजाइन मतलब खजाना, खजाना जीत लिया था। खजाइन का मतलब खजाना, फुतूह का मतलब फतेह कर लिया, जीत लिया था। चित्तौड़ को जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाद में जो ये रतन सिंह वहाँ चित्तौड़ से भाग गया था। बाद में इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये वापस आ गया था, इसको माफ़ कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये किसने कहा, ये अमीर खुसरो ने कहा। लेकिन हकीकत यही है कि चित्तौड़ के अंदर राजा रतन सिंह लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ हमने कर्नल टोड की बात की थी, मुनोद नैन्सी की बात कर दी, जेएनयू का ग्रंथ क्या कह रहा था, और अमीर खुसरो के खजाइन फतूह ने क्या कहा था। इन्होंने कहा कि वीर गति को प्राप्त हुआ। जेएनयू ने कहा कि इसको बंदी बनाया और घर घर में इसको सब जगह ले जाके इसको सब जगह घुमाया था, पूरे मतलब इसकी इंसल्ट की इसकी। और अमीर खुसरो कह रहा है कि भाई ये भाग गया था और बाद में ये वापस आ गया था, इसको माफ़ कर दिया था। तो चित्तौड़ का इतिहास बच्चों, ये टॉपिक आज हमारा यहीं पे फिनिश होता है, और कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।